पेड़ वाले शिव जी। बीजलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम तो बीजलपुर था, पर बिजली वहां अक्सर जाती रहती थी। वहां के रहने वाले नाथाराम और उसका बेटा, जिनका नाम था चिंटू, एक रात पास ही के गांव से खरीदी करके लौट रहे थे। इसीलिए उसे अंधेरे वाले रास्ते से डर लग रहा था। चिंटू ने बोला, पापा, कितना अंधेरा है ना, मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा चिंटू, कैसा डर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा हाथ पकड़ के चलो। आपको डर नहीं लग रहा पापा? नहीं बेटा, मेरे पिताजी कहते थे कि कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। दोनों चल ही रहे थे, तभी अचानक चिंटू चिल्लाया, पापा भगवान भगवान। हाँ हाँ, भगवान हमारे साथ ही तो होते हैं, तुम डरो मत। पापा वो देखिए शिव जी उस पेड़ के नीचे। अरे चिंटू बेटा, भगवान हमारे साथ है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कैलाश छोड़कर गांव में ही आ जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ पापा, चलिए उस पेड़ के पास चलते हैं, वे वहीं बैठे हैं। दोनों पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ सच में जटाधारी, हाथ में त्रिशूल लिए, समाधि में लीन शिवजी विराजमान थे। दोनों बहुत ही चकित और खुश हो जाते हैं। अरे ये तो सच में शिवजी स्वयं पधारे हैं। प्रणाम शिवजी। ए चिंटू, प्रणाम कर भगवान को। प्रणाम भगवान जी। दोनों सोचते हैं कि ये खबर गांव में बतानी चाहिए, जैसे सब लोग शिवजी के दर्शन कर पाएं। दोनों भागते हुए गांव की तरफ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे सुनते हो गांव वालों, अरे लालू, एक गोपी, तनिक जल्दी बाहर आओ, भगवान पधारे हैं। पापा, मैं अम्मा को बुला के लाता हूँ। अरे हाँ हाँ, जल्दी जा और अम्मा से कहना शिवजी के लिए जल और प्रसाद भी ले आए। सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चिंटू के पापा से पूछने लगते हैं, अरे काहे इतनी रात को चिल्लम चिल्ली लगा के रखे हो भाई, कौनो भूत देख ले हो का? अरे भाई भूत नहीं, स्वयं शिवजी पधारे हैं हमारे गांव में। क्या बोल रहे हो, चलो चलो देखने आते हैं। सब गांव वाले पेड़ के पास दौड़कर जाते हैं और वहां बैठे शिवजी को देखते हैं। ये तो सच में शिवजी हैं, पर ये आंखें क्यों बंद किए हुए हैं, सो रहे हैं का? सो नहीं रहे, समाधि में लीन हैं। पता नहीं है क्या, शिवजी कई कई सालों तक तपस्या करते हैं कैलाश पर। सारी औरतें वहां आ जाती हैं, शिवजी को एक एक करके प्रणाम करती हैं और घर से जल, दूध, फल फूल सारी चीजें लाकर शिवजी के सामने रख देती हैं। एक गांव की औरत बोलती है, शिवजी से तो मैं पप्पू के पापा के लिए नई मोटरसाइकिल मांगूंगी। हाय, मैं तो बस यही मांगूंगी कि मेरी सास को अपने साथ ले जाए। इस बार तीनों खेतों में बारिश हो जाए, बस यही दे दें देवों के देव महादेव। सारे गांव वाले रात भर पेड़ के सामने ही बैठे रहे और शिवजी के समाधि में से उठने का इंतजार करते रहे। पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और चौकीदार से पूछते हैं, सारा गांव इतना सूना सूना क्यों है भाई? अरे मास्टर जी, आपको नहीं पता क्या, गांव में शिवजी पधारे हैं, वो नुक्कड़ वाले पेड़ के पास। सब गांव वाले रात से उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। शिवजी और इस गांव में ये क्या माजरा है, जाकर देखना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर जी पेड़ के पास आते हैं और सारे गांव वालों से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या चल रहा है? अरे मास्टर जी, आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान के, आइए आइए आइए। पोस्ट मास्टर जी पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं सच में कोई शिवजी की तरह ही हाथ में त्रिशूल लिए पेड़ से लगे हुए आंखें बंद करके बैठा है। पर वो पढ़े लिखे थे, उन्हें दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने शिवजी को जाकर उठाया, बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं उठे। अरे भाई, कोई मुझे भी जल दे दो शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए। जल का लोटा शिवजी के ऊपर चढ़ा देते हैं। शिवजी की आंखें खुल जाती हैं। सारे गांव वाले चिल्लाते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। भगवान माता पार्वती को साथ नहीं लाए? हाँ, वो पास की ही गली में होंगी। देखा, माता पार्वती भी पधारी हैं, जय हो शिव पार्वती की। सब लोग शिवजी के पैर छूने लगते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले।
अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई? काहे हमारे पैर छू रहे हो? आप हम लोगों के गांव में पधारे हैं, हम सब धन्य हो गए प्रभु। हाँ, कल रात को शायद भांग थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए नशे में पता ही नहीं चला कब इधर आकर सो गया। प्रभु, हमको भी दीजिए ना भांग का प्रसाद। प्रसाद? वो तो कल रात को ही खत्म हो गया था। अब कुछ लोगों ने ज्यादा ही पी लिया। और प्रभु, ये कौन? हमारा नाम तो आत्माराम है। भाई, आप हैं कौन और शिव जी की समाधि में बैठे हैं यहाँ? समाधि? अरे नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था। कल रात नशे में पता ही नहीं चला कि कब पिछली गली से यहाँ आ गया। और ये शिवजी का भेष क्यों बना कर रखा है भाई? यहाँ सब लोग आपको शिवजी समझ रहे हैं। शिवजी? अरे नहीं नहीं, कल रात मेरे दोस्त के घर पर शिवजी की पूजा थी, तो हम सब लोग शिवजी बने थे और हमारी पत्नियां पार्वती। पर पूजा के प्रसाद में भांग पी ली थी, तो शायद भांग के नशे में यहाँ आ गया। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तुम्हारे भांग के चक्र में बेचारे गांव वाले फंस गए। जाओ भाई जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारे कारण आप सबको इतनी परेशानी हुई। गांव वाले खुद ही शर्मिंदा होते हैं। अरे नहीं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, हम सभी बिना सोचे समझे विश्वास कर बैठे। गलती तो हमार है सारी, हमने इन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं की और गांव वालों को बुला बैठे। बस हम सबसे माफी मांगते हैं। अरे नाथू, गलती सबकी है, तुम काहे माफी मांग रहे हो? आज एक पाठ हम सब ने सीख लिया कि जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे किसी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अंत में नुकसान हमारा ही होता है। सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। और ये तो बिल्कुल आपने सही कहा मास्टर जी, आगे से सीख ध्यान में रखेंगे। चलिए शिवजी, अब आप भी पार्वती माता के पास जल्दी जाइए, नहीं तो वे क्रोधित होकर यहीं ना आ जाएं। आत्माराम भागता है और सारे गांव वाले हंसने लग जाते हैं।